बात करें जो साधु संत हैं, जो महाराज जी यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें की, और स्नान करने के लिए जो तमाम साधु संत हैं स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव। कोई मंत्र ऐसा हो महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या रहेगी अमृत स्नान की? स्नान करो और गंगा जी को प्रणाम करो, वापस जाओ। हर हर महादेव महाराज जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए ये तमाम जो साधु संत हैं ये हर हर महादेव की गूंज के साथ जा रहे हैं। हर हर महादेव। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, उनका हार्दिक आभार धन्यवाद करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मोदी जी, योगी जी जैसे नेता भारतवर्ष में होने बहुत ही मुश्किल बात है। और आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का हार्दिक अभिनंदन। इस सनातन संस्कृति की परंपरा का और इस सनातन संस्कृति की जागृत शक्तियों का जो जागरण आज महाकुंभ में दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये लोगों का उत्साह, ये हुजूम, आपको बता दें कि ये जो अखाड़े हैं उनके साथ जो उनके भक्त हैं, और यहाँ पर जय श्री राम, मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये तमाम जो साधु संत हैं, ये अखाड़े के जो उनके भक्त हैं, ये बड़ी तेजी के साथ जाते हुए हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह बना हुआ है लोगों के अंदर। बिल्कुल जयप्रकाश, और ये जो तस्वीरें हैं वो यकीनन बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। और जो सभी अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो अब यहाँ पर पहुँचे हैं अमृत स्नान के लिए। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताएं कि अभी जिस तरीके से 40 मिनट का वक्त है, 40 मिनट का समय है महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के पास, इसके बाद से कौन से अखाड़े आएंगे, कौन से अखाड़े के साधु संत आएंगे अमृत स्नान के लिए? चलिए, जयप्रकाश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम प्रयागराज महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहां पर सभी साधु संत महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के सभी साधु संत अमृत स्नान के लिए अब यहां पर पहुंचे हैं त्रिवेणी संगम पर। और विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ अब अमृत स्नान हो रहा है, और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं अमृत स्नान के लिए। आपको बताते चले कि पहले साधु संत अमृत स्नान करेंगे, उसके बाद से सभी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर पाएंगे। तो सभी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ चारों ओर आपको बता दें कि हर हर गंगे, हर हर महादेव का जो उद्घोष है वो लगातार गूंजता हुआ भी सुनाई दे रहा है, नजर भी आ रहा है। और प्रयागराज की हवा और प्रयागराज की फिजा में इस वक्त सनातनी आस्था और हर हर गंगे और हर हर महादेव की जो आवाज है वो छा चुकी है और साथ ही साथ रम चुकी है। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सभी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और जी मीडिया लगातार आपको महाकुंभ की महाकवरेज लगातार दिखा रहा है, और जिस तरह से श्रद्धालु पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। और कल का जो आंकड़ा भी सामने आया बीते दिन का, 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई, और आज इससे भी ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में है, आस्था की डुबकी लगाएंगे। अनुमान के तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी त्रिवेणी संगम पर लगाते हुए नजर आएंगे। तो जयप्रकाश लगातार हमारे साथ है, तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक दर्शकों के साथ साझा कर रही हैं। जयप्रकाश, आप लगातार दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं जानकारी विस्तार पूर्वक। और अब देखिए, महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा के जो साधु संत हैं वो अमृत स्नान के लिए पहुंच चुके हैं। अब किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे रहने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल गुफरान, अब क्या आगे? बिल्कुल, देखिए गंगा पूजन का जो दौर है वो चल रहा है। गंगा पूजन के बाद जो है अस्त्र और शस्त्र जो हैं उनको स्नान कराया जाएगा, और उसके बाद जो अखाड़े हैं, जो नागा संत हैं वो स्नान करेंगे, अखाड़े के प्रमुख पदाधिकारी स्नान करेंगे। और दूसरे जो पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो तमाम जो महंत महामंडलेश्वर जो महानिर्वाणी अखाड़े के हैं वो स्नान करके यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद आनंद और अटल, माफ़ कीजिएगा, वो निरंजनी अखाड़ा, ये 2 अखाड़े जो हैं ये भी संगम नोज के लिए कह सकें तो
निकल चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद जैसे ये घाट खाली होगा, वो दोनों अखाड़े भी यहाँ पर पहुंच करके बाकायदा जो विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार होता है, जो पूरी परंपरा होती है, उसका निर्वहन करते हुए ये अखाड़े जो है स्नान करेंगे। अमृत स्नान है, मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति का जो है धार्मिक महत्व है, दान पूजन का महत्व है और ये वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो त्रिवेणी के संगम पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। और अखाड़ों की जो अपनी अपनी परंपरा है वो बेहद अद्भुत होती है, खास होती है और उनका जो पूरी स्नान की जो प्रक्रिया होती है वो बेहद एक तरीके से अपने आप में कह सकें तो राष्ट्र से लेकर के धर्म रक्षा के लिए होती है। और यही वजह है कि जब ये संत स्नान कर लेंगे तो उसके बाद जो है तमाम जो इनके अनुयायी हैं, तमाम जो भक्त हैं, वो भी त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े की भी मौजूदगी हो जाएगी। मान के चलिए कि इनके पास 30 से 40 मिनट है। 30 से 40 मिनट का वक्त है और ये दर्शकों को बता दें 30 से 40 मिनट का। ये अभी देखिए जो साधु संत है, अभी भी आपको बता दें कि अटल और महानिर्वाणी अखाड़ा, उनके जो तमाम साधु संत है उनके आने जाने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि ये आपको बता दें कि स्नान करेंगे और स्नान करके और फिर उसके बाद 40 मिनट का वक्त होगा। ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो साधु संत हैं और उनसे हमारी कोशिश होगी खास बात करने की। मेरी कोशिश होती है कि मैं बात करूं हर साधु संत से। और महात्मा जी यहाँ पर जा रहे हैं, ये तमाम साधु संत हैं। महाराज जी कितना महत्वपूर्ण है ये स्नान, अमृत स्नान है ये 144। महाराज जी क्या कहेंगे, 2 शब्द आज एक शाही स्नान, अमृत स्नान होने जा रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। हाँ। और और कोई ऐसा मंत्र हो जो लोगों के लिए फलदायक हो, मैं चाहूंगा हमारे दर्शक लाखों लोग शांति बनाए रखें और इसका आनंद लें। जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा महाकुंभ है, इसमें सबसे है नियम, संयम, मर्यादा रखकर अपना स्नान का आनंद लें। चलिए बालाजी धाम के लोग देखिए, बहुत यहाँ पर जो तमाम साधु संत है वो जाते हुए, और हमारी कोशिश है कि आपको पल पल की तस्वीरें दिखाना और तमाम जो अखाड़े हैं, तमाम जो संत हैं उनसे बात करना कि किस तरह का यहाँ पर उत्साह है। और जो तमाम साधु संत है वो यहाँ पर पहुँचते हुए, ये अभी 2 अखाड़े गए हैं, आपको बता दें महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा, और वहाँ लोगों में किस तरह का उत्साह, अभी भी लोगों का हुजूम, क्योंकि उनके जो तमाम भक्त है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी गुफरान एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी सिलसिला लंबा चलेगा ये। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो अखाड़े के जो महानिर्वाणी और आनंद अखाड़े के तमाम जो महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो रथों और पालकियों में सवार होकर के आ रहे हैं, ये भी स्नान करेंगे। और एक पीछे रथ पालकी यहीं तक रहेंगे। नहीं, ये करीब 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर लंबा ये काफिला है और 1 किलोमीटर तक तमाम जो भक्त हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। वो भी संगम की धरा में इनके साथ, संतों के साथ ही आस्था की जो डुबकी है वो लगाएंगे। और ये क्रम अगले करीब 30 से 40 मिनट तक चलने वाला है। और जैसे ये अखाड़ा यहाँ से निकलेगा तब यहाँ पर निरंजनी और आनंद अखाड़े की मौजूदगी होगी और बाकायदा जो क्रमवार तरीके से स्नान का जो रखा गया है, उसी तरीके से तमाम जो 13 अखाड़े हैं सनातन परंपरा के आदि गुरु शंकराचार्य ने जो स्थापित किए थे, वो अखाड़े परंपरागत तरीके से स्नान करेंगे। और एक बात और है, देखिए दर्शकों को देखना होगा, ये यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं गुफरान, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो अखाड़े आते हैं, जो अखाड़े प्रवेश करते हैं, वही थोड़ा अंदाज होता है आने का भी यहाँ स्नान। बिल्कुल देखिए उनका जो अंदाज है, उनका जो रंग है, यही देखने के लिए ये तमाम जो करोड़ों भक्त हैं, उनके तमाम जो श्रद्धालु हैं, संगम की धरा पर पहुंचते हैं। और अमृत स्नान जो जिसको शाही स्नान अब तक कहा जाता रहा है, वो अपने आप में खास होता है। अमृत स्नान क्यों कहा जाता है, ये आपको जाना पीछे जाना होगा, धर्म ग्रंथों में जाना होगा। समुद्र मंथन से ही महाकुंभ की परंपरा की शुरुआत होती है। समुद्र मंथन वो है जब देवों और असुरों में जब जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, तब जो है अमृत जो है, कलश से जो अमृत छलका था वो प्रयागराज में गिरा था, अमृत जो छलका था हरिद्वार में गिरा था, नासिक में गिरा था। ये गुफरान जो बता रहे हैं, और ये एक महत्वपूर्ण है, वो जो माना जाता है कि अमृत रस, अमृत की जो बूंद थी वो इसी संगम पर गिरी थी। यही तो है गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, यही तो लोग स्नान करने पहुंचते हैं, यही तो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है, यही एक संगम है। और इसी अमृत रस के लिए मैं चाहूंगा एक बार मेरे सहयोगी ये भीड़ दिखाए, ये भीड़ है, यही तो है अमृत रस चखने के लिए। महाकुंभ जो सालों माना जा रहा है कि एक संयोग है, 140 बरस बाद एक संयोग आया है, और ये उसी के लिए अमृत रस को चखने के लिए ये भीड़ है। लेकिन भीड़ बहुत है, तो देखिए ये करोड़ों की संख्या में है।
है, करोड़ों की संख्या में है और ये भीड़ अभी बढ़ने वाली है। सुबह के 7 से 8 बजने को हैं और ये भीड़ का जो आप जो नज़ारा देख रहे हैं, भीड़ का जो क्रम देख रहे हैं, भीड़ की जो संख्या देख रहे हैं, ये करोड़ों में जाएगी। माना ये जा रहा है कि 3 करोड़ के आसपास लोग जो हैं आज त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 13 अखाड़े जो हैं परंपरागत तरीके से स्नान कर रहे हैं और त्रिवेणी के संगम में इनका जो स्नान है उसका खास महत्व है। आज जब स्नान करेंगे तो दान पुण्य का भी महात्मा है। पीला वस्त्र और तिल जो होता है उसके दान का महत्व है और यही वजह है कि बाकायदा विधिवत पूजन करते हैं, पूजन के बाद ही स्नान करते हैं और स्नान के बाद दान किया जाता है। और माघ का महीना है, माघ का महीना जो होता है वो त्रिवेणी संगम का खास होता है। कहा यह जाता है कि खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये लिखा है कि माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पते आओ सब कोई। मतलब माघ का महीना जब होगा तब सब कोई, हर कोई जो है प्रयागराज की धरा पर पहुंचना चाहेगा। आगे 2 लाइनें, 2 चौपाइयां उनकी ये भी हैं कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सागर मज्जई सकल त्रिवेणी, यानी देव दनुज, देवता और दनुज यानी दुष्ट जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भी आते हैं, अपने पापों की प्रायश्चित के लिए आते हैं। किन्नर आते हैं, मनुष्य आते हैं, वो हर मानव आता है, हर वो व्यक्ति आता है, देवता भी आते हैं। 33 कोटि के जो देवता होते हैं सनातन परंपरा के। एक सबसे बड़ी बात है, एक दर्शकों को बता दें, एक ऐसी शक्ति होती है इस समय क्योंकि ये मकर संक्रांति का दिन है और सबसे बड़ी बात है कि यह शाही स्नान है, अमृत स्नान जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि अमृत स्नान दिया गया है, इस बार शाही स्नान नहीं कहा गया है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और इस समय माना जाता है कि संगम नगरी पर जब महाकुंभ हो रहा है, एक ऐसी विशेष शक्ति होती है जो आपका कल्याण करती है, जो आपके पापों को काटती है। ये एक सबसे बड़ी बात है। चलिए हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं उनसे हमारे पूछेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं जोश और उत्साह ये आप देख सकते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो साधु संत यहाँ पहुँचे हुए हैं, लोगों में एक जोश है और एक वो है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार भाव यहाँ जो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और तमाम लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत और अनोखा एक संगम यहाँ संगम नगरी पर देख रहा है। ये भीड़ आप देखिएगा, लोगों की सैलाब, क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा वो यहाँ पर पहुँच चुका है, उनका स्नान चल रहा है। 40 मिनट तक ये चलेगा और फिर उसके बाद दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो है लोगों में कहीं ना कहीं उसी पल को, कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर उत्साह बना हुआ। गुफरान बिल्कुल, देखिए ये जनसैलाब है, आस्था का रेला है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि महाकुंभ का मेला है। और दुनिया भर के जो सनातनी हैं प्रयागराज तीर्थराज की धरा पर आज पहुंच करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक डुबकी जो है त्रिवेणी के घाट पर लगाना चाहते हैं। 12 किलोमीटर एरिया में 44 अलग अलग घाट बनाए गए हैं और जो नज़ारा आप संगम न्यूज़ पर देख रहे हैं कुछ इसी तरीके का जो नज़ारा है पूरे संगम न्यूज़ के साथ साथ महाकुंभ क्षेत्र में दिखाई देगा। ये जो करोड़ों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, भक्त पहुंचे हैं, माँ त्रिवेणी के भक्त पहुंचे हैं, गंगा के भक्त पहुंचे हैं, अखाड़ों के। अब देखिए अब हम भक्तों से ही बात करते हैं। बहुत सारे, कहाँ से आए आप लोग? जी मैं सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। हो गए स्नान? 2 दिन पहले आ गया था। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है और जो संत स्नान करते हैं वो अमृत बरसता है, गंगा जी बरसता। देखिए देखिए जो तमाम संत है वो गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं अब कोशिश करता हूँ कि ये तमाम संतों से कोई बात हो सके। तो यहाँ लोगों में देखिए किस तरह का उत्साह आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है। महाराज जी हर हर गंगे, महाराज जी हर हर गंगे, हाँ ये एक खास मौका है लोगों में। ये क्योंकि जो तमाम अखाड़े हैं और अखाड़ों से जो आश्रम जुड़े हुए हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग औरंगाबाद से आए हैं। उधर देखिए टीवी पे आ रहे हैं आप, क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं कुंभ मेला बहुत अच्छा है, यहाँ पर आके बहुत हम लोग खुश हैं। हर चीज का हर हर गंगे महाराज जी, हर हर गंगे। नागा भी देखिए कुछ हर हर गंगे, हर हर गंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम तो यही इलाहाबाद के हैं। तो संगम नगरी मजा, बहुत मजा आ रहा है। इतने दिन सालों बाद जो आया है बहुत ही मजा आ रहा है। इंजॉय कर रहे हम लोग। रात सुबह हो गई, व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? गोरखपुर। अरे गोरखपुर तो बाबा की नगरी से ही वैसा है। तो मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएं ठीक है? बहुत सही है। तो आज अमृत स्नान हो रहा है, तो हो गया स्नान या कर लिया? हो गया, ब्रह्ममुहूर्त में कर लिया। अच्छा, पुण्य कमा लिया? हाँ, पुण्य ले लिया गया। इसमें साफ करना अंदर। अच्छा, अंदर तो क्या महत्व होता है इस स्नान का? इस स्नान का महत्व यह है 144 साल पर हुआ है और आज मकर संक्रांति है
तो गंगा स्नान तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज से हम लोग संकल्प ले कि अपनी गलतियों को भुला बिल्कुल। और देखिए एक मकर संक्रांति का मौका भी है, तो मकर संक्रांति के मौके पे माना जाता है कि स्नान करिए और दान पुण्य भी करिए। जी, दान पुण्य भी किया जाए और उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, पुण्य फल मिलता है इसका।